हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बैरियर के कुछ टाइप्स, जिसमें थे आपके ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स और क्या थे, सोशल बैरियर्स। तो चलिए आज की क्लास की हम करते हैं शुरुआत, और आज हम आगे पढ़ेंगे बैरियर्स के कुछ और टाइप्स। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं कौन सा बैरियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। सर आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कल्चरल बैरियर्स की। कौन से बैरियर्स की? कल्चरल बैरियर्स की। चलिए, कल्चरल बैरियर को बुकिश नॉलेज लेने से पहले आइए हम चलते हैं नोट्स में, क्योंकि नोट्स है तो सब कुछ है। आइए देखिए, सबसे पहला है कल्चरल बैरियर्स। देखिए कल्चरल बैरियर्स क्या होता है, जब हम किसी कल्चर में, है ना, किसी कल्चर से किसी भी वजह से कम्युनिकेट करते हैं और उस वजह से जब बैरियर राइज होती है। आइए जब देखिए हमने लिखा है, क्या लिखा है देखिएगा। कहता है कि ऐसे बैरियर्स जो किसी कल्चर में हो रहे कम्युनिकेशन की वजह से अराइज होती है। क्या होती है? कैसे ऐसे बैरियर्स जो किसी कल्चर में हो रहे कम्युनिकेशन की वजह से अराइज होती है। एग्जांपल देखिएगा, क्या होता है, गुड लक। अब आप इसको समझिएगा, जैसे मैंने कहा ऑल द बेस्ट या गुड लक। अब जैसे इसे कुछ कल्चर में क्या किया जाता है, इसे कुछ कल्चर में प्रेज माना जाता है कि भाई साहब आपको मैंने बोला चलो ऑल द बेस्ट, आप कुछ करके आना। और बट किसी दूसरे कल्चर में, किसी अदर कल्चर में इसको क्या समझा जाता है, इसको इंसल्ट समझा जाता है। तो कल्चर बैरियर क्या हो गया? कल्चर बैरियर वो बैरियर जो किसी कल्चर में हो रहे कम्युनिकेशन की वजह से अराइज होते हैं। ठीक है, जैसे गुड लक, ऑल द बेस्ट, ये सारी चीजें करते हैं। तो हर किसी कल्चर में अलग मीनिंग होता है हर चीजों का, नहीं? हाँ जी सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखिएगा दूसरा जो मतलब है, दूसरा जो बैरियर्स है वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या होता है, आइए उसको देखते हैं। कहता है ये वो बैरियर्स होते हैं जो बॉडी में किसी डिफेक्ट की वजह से अराइज होते हैं, जैसे कम सुनने वाला इंसान या भूलने की बीमारी। देखिएगा जब हम किसी ऐसे इंसान से बात करते हैं जो फिजिकली फिट नहीं है, तो हमें कम्युनिकेशन में बैरियर अराइज होता है। जैसे अगर हम किसी मतलब वो सुन नहीं पा रहा है, कम सुन रहा है, तो हमें उसे कम्युनिकेट करना तो होगा, तो कैसे करना होगा? बोल कर नहीं, इशारों में बात करना होगा, नहीं? हाँ जी भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब किसी को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, मतलब वो कुछ ही समय के लिए याद रख सकता है, तो क्या होगा, वो उसकी याददाश्त कमजोर होने की वजह से वो कम्युनिकेशन जो होगा क्या होगा, इफेक्टिव नहीं होगी, और क्या अराइज हो जाएगा? फिजियोलॉजिकल बैरियर्स अराइज हो जाएगा। हाँ जी, तो अब आगे क्या है, अब आगे पढ़ते हैं परसेप्चुअल बैरियर्स। देखिएगा परसेप्चुअल बैरियर्स क्यों बोल रहे हैं, क्या रीजन है इसका, है ना? परसेप्चुअल बैरियर्स कहने का मतलब है कि परसेप्शन, आप किसी तरह का परसेप्शन बना रहे हो। आइए देखिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है ये वो बैरियर्स है, कह रहा है ये वो बैरियर्स है जो आपकी किसी परसेप्शन की वजह से अराइज होती है। अब भाई कौन सी परसेप्शन, आइए एग्जांपल देखते हैं। देखिएगा कहता है एक ग्लास में पानी है ना, मान लेते हैं कि एक ग्लास में पानी है। अब कुछ लोग इसे क्या कहेंगे, कुछ लोग इसे कहेंगे कि आधा ग्लास भरा हुआ है, और कुछ लोग इसे कहेंगे कि आधा ग्लास खाली है। तो ये क्या है, ये सोच है, ये परसेप्शन है, आपकी परसेप्शन है कि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे देखते हो। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से भी कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाती है कि जब दो लोगों की सोच एक जैसा नहीं मिल पा रही है, परसेप्शन वो अपना अलग बना रहे हैं, आप अलग अपना बना रहे हो, तो ये सेंडर और रिसीवर के बीच में अलग परसेप्शन होने की वजह से जो बैरियर अराइज होती है उसको क्या बोलते हैं, परसेप्चुअल बैरियर्स बोलते हैं। हाँ जी भैया, ठीक बोल रहे हो आप। अब क्या, अब आगे आगे कौन सी बैरियर है जी, अब आगे जो बैरियर है उसको हम कहते हैं एटीट्यूड बैरियर्स। एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया, वो एटीट्यूड नहीं कि हम समझते हैं बड़ा एटीट्यूड रखे हुए, वो एटीट्यूड नहीं। एटीट्यूड यहां मैं कहने का मतलब है कि आपकी नजरिया कैसा है। आइए देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है ये वो बैरियर्स है जो आपके नजरिए की वजह से अराइज होता है। किसकी वजह से? नजरिए की वजह से। अब देखिएगा ये क्या कह रहा है, एक इंसान है जो किसी भी टॉपिक को लेकर दो तरह की थॉट रखता है और दोनों तरह की थॉट को
एक्सेप्ट करता है। जैसे अगर मैं कोई टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं और उस टॉपिक पे कोई एक ऐसा इंसान होगा जो बोलेगा, अगर आप उससे पॉजिटिव बोलोगे इसका क्या परसेप्शन है, आप कैसे इसको समझते हो, तो वो बोलेगा देखिए इसका पॉजिटिव इफेक्ट है और इसका ये क्या है, इसका नेगेटिव इफेक्ट है। तो एक टॉपिक के लेकर दो इफेक्ट बता रहा है। और कोई एक ऐसा इंसान होगा, कुछ इंसान ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे नहीं नहीं सिर्फ पॉजिटिव वाला सही है, ये गलत है। और दूसरे ऐसे इंसान में होंगे जो बोलेंगे क्या, नहीं सिर्फ नेगेटिव वाला सही है, ये क्या है, गलत है। तो क्या हो गया, ये इसी को बोलते हैं एटीट्यूड वेरिएंस। अब इसकी वजह से क्या होगा, मान लेते हैं कोई एक सेंडर होगा, सेंडर ने क्या किया, बोला भाई साहब कुछ ऐसी बातें बता दी जो रिसीवर को लगी नहीं, नहीं ये जो फैक्टर है ये गलत बोल रहा है, और इसकी वजह से क्या हो गया, दोनों में एटीट्यूड बैरियर्स आ गया, दोनों के नजरिए में फर्क हो गया। इसी वजह से क्या हो गई, कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाई। तो समझ में आया एटीट्यूड बैरियर्स क्या होता है? हाँ जी भैया बिल्कुल समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब है इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर क्या होता है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि इमोशनल बैरियर वो बैरियर होता है जो इमोशंस की वजह से होता है ना। अब कैसे, कहता है ये बैरियर्स तब अराइज होते हैं जब कोई सेंडर इसको कंट्रोल नहीं कर पाता, है ना। जैसे बोलते बोलते हम बहुत इमोशनल हो गए और हमने कुछ भी कह दिया, इमोशंस में डिसीजन ले लिया, तो क्या होगा, वो कम्युनिकेशन क्या होगी, इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए फॉर एग्जाम्पल क्या माना जाता है, कहता है एक अच्छा कम्युनिकेटर हमेशा अपने इमोशंस और माइंड दोनों को एक साथ लेकर चल सोचता है, और तब वो एक अच्छा कम्युनिकेटर बन पाता है और एक अच्छा डिसीजन ले पाता है। हमें लाइफ में भी ऐसा ही करना चाहिए, कभी भी किसी भी इमोशंस के साथ करके डिसीजन नहीं लेना चाहिए। नहीं क्यों, क्योंकि हम इमोशनल इंसान, जो इमोशनल इंसान होते हैं वो इमोशंस में बह के कुछ भी डिसीजन ले जाता है। लेकिन जो एक अच्छा कम्युनिकेटर होगा, जिसको पता होगा कि भाई साहब अगर हम इमोशंस में डिसीजन लेंगे तो हो सकता है वो गलत चला जाए, लेकिन जो इमोशंस और माइंड के साथ डिसीजन लेगा, दोनों के साथ सोच समझ कर डिसीजन लेगा, इमोशनल फीलिंग भी और माइंड की फीलिंग को भी, तो उसकी डिसीजन क्या होगी, ज्यादा इफेक्टिव होगी, ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेट वो कर पाएगा। तो देखिए जब ये इस तरह की बैरियर्स अराइज होती है दो सेंडर और रिसीवर के बीच में, तो इसको क्या बोलते हैं, इमोशनल बैरियर बोलते हैं। जी भैया बिल्कुल सही कह रहे हो। अब क्या, अब एक लास्ट बैरियर है, इसको हम लोग बोलते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर। देखिए लिंग्विस्टिक बैरियर एकदम कॉपी, थोड़ा सा फर्क है सेमेंटिक बैरियर से। सेमेंटिक बैरियर और लिंग्विस्टिक बैरियर सेम है, दोनों लैंग्वेज को लेकर ही है, लेकिन सेमेंटिक बैरियर जब अराइज होते हैं ना तो वर्ड्स की वजह से होते हैं। जैसे टेक्निकल वर्ड्स जिसको हम जार्गन बोलते हैं, कोई एक टेक्निकल वर्ड्स आया और जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाई, तो उसको हम लोग सेमेंटिक बैरियर्स कहते हैं। और लिंग्विस्टिक बैरियर कौन सा बैरियर है, आइए देखिए, कहता है ये वो बैरियर्स हैं जो सेंडर और रिसीवर के बीच में लैंग्वेज सेम ना होने की वजह से अराइज होते हैं। नहीं, जैसे सेंडर को आती थी इंग्लिश और रिसीवर को आती है हिंदी, अब दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हम लिंग्विस्टिक बैरियर के शिकार हो जाएंगे। भाई साहब ये बैरियर्स को लेकर ना हमने एक मोहनलाल की कहानी, मोहनलाल की स्टोरी बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इसको जरूर जाके देखिए, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमारी थॉट्स कैसी होती हैं, हमारे लाइफ में रिलेटेड कैसे बैरियर्स अराइज होती हैं, तो आप जाके जरूर देखिएगा। चलिए अब क्या बोला ये चीज कि भाई सेंडर को किसी और लैंग्वेज में पता है और रिसीवर कोई और लैंग्वेज में जानता है। अगर इस तरह की कोई बैरियर अराइज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक बैरियर कहते हैं। आइए चलते हैं कि बुक में और देखते हैं कि क्या होता है ना। सबसे पहला बैरियर है कल्चरल बैरियर्स। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसको, समझते हैं क्या बोलता है कल्चरल बैरियर्स क्या होता है, कल्चरल डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो हिंडर कम्युनिकेशन। बट कल्चर में जो डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग कल्चर के अलग अलग मतलब होते हैं, उनके सिंबल्स अलग होते हैं, उसकी वजह से क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है और वो उसकी वजह से हिंडर हो सकता है, कम्युनिकेशन मतलब खराब हो सकता है। कहता है कल्चर हैज इंप्लीकेशंस ऑन आवर बिहेवियर, एक्ट्स, लैंग्वेज, सिंबल्स, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स एंड नॉर्म्स। बोला भाई साहब कल्चर के पास अपने इंप्लीकेशन से, अपने तरीके से वो हर बिहेवियर्स को देखता है, एक्ट्स को देखता है, लैंग्वेज उसकी अलग हो सकती है, सिंबल्स अलग हो सकते हैं, ट्रेडिशंस अलग फॉलो करता है, रिचुअल्स उसके अलग हो सकते हैं। नहीं, जैसे
मैं झारखंड से हूँ, तो यहाँ पे झारखंडी का अलग वाइट कलर की साड़ी और उसमें रेड लाइन चलता है, वो यहाँ बहुत फेमस है। उसी तरह से पंजाबी में पगड़ी फेमस है, नहीं तो इस तरह की। तो ऐसे जो क्या कहते हैं रिचुअल्स और चीजों को लेकर जो बैरियर्स अराइज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कल्चरल बैरियर्स। आइए, कहते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी प्रिवेल्स ड्यू टू डिफरेंसेस इन रिलीजन, सोसाइटीज, एथनिसिटी एंड द इटीसी एंड द सम केसेस ऑफ कल्चरल बैरियर आर गिवन बिलो। चलिए आइए देखते हैं कुछ कुछ कल्चरल बैरियर्स दिए हुए कैसे अराइज होते हैं, इसको भी समझते हैं। कहता है डिफरेंट interpretations of science and in different cultures can create confusion and misunderstanding। बोल रहा है भाई साहब अलग अलग साइंस और अलग अलग सिंबल क्या क्रिएट कर सकते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। कहता है फॉर एग्जाम्पल symbols which have a positive meaning in some cultures रिप्रेजेंट गुड लक और विक्ट्री, जैसे ऑल द बेस्ट, गुड लक, विक्ट्री, क्या है ये सब पॉजिटिव मीनिंग देते हैं। आर यूज टू शो, ये एक कल्चर में क्या है वो पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, तो अलग कल्चर में क्या होता है, आर यूज टू शो इंसल्ट इन अदर कल्चर में उसको इंसल्ट की तरह भी ट्रीट किया जाता है। कहता है यूज ऑफ सच सिंबल्स विदाउट नॉलेज ऑफ कल्चर कॉन्टेक्स्ट कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। अब भाई साहब ऐसा है कि देखो ये जो मैंने वर्ड बोला ना भाई साहब, अगर आप इसको आप पटना में या बोल दोगे ना गया में तो आपको गालियां पड़ जाएंगी। बोले क्यों? क्योंकि इस भाई साहब का मतलब होता है उसके बहन का भाई, यानी कि साला जिसको बोलते हैं ना, वो वाला चीज। तो भाई साहब एक अगर मैं यहाँ नॉर्मली बोल रहा हूँ, लेकिन यही अगर मैं किसी को बोल दिया भाई साहब इधर आओ गया में, तो वो मुझे थपेड़े लगाएगा, बोले भाई कौन क्या बोल रहे हो यार, निकलो। तो ये क्या है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, अलग अलग मीनिंग का, अलग अलग वर्ड्स की अलग अलग मीनिंग है जो अलग अलग कल्चर में फॉलो होती है। जी बिल्कुल। तो अब क्या बोल रहा है, यूज ऑफ सच सिंबल विदाउट नॉलेज कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कैन लीड मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना। इन सब चीजों की नॉलेज अगर आपके पास नहीं है और आप कहीं कम्युनिकेट करने जा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरह की बैरियर्स अराइज हो सकती है। कहता है नेक्स्ट, अब आ जाओ नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन ए पर्टिकुलर ग्रुप गेट्स स्टीरियोटाइप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एथनिसिटी, जेंडर, रेस, रिलीजन, इट क्रिएट्स कम्युनिकेशन बैरियर्स। क्या बोल रहा है, बोल रहा है भाई साहब जब आप किसी ग्रुप को स्टीरियोटाइप मतलब होता है अजम्पशन लगाना, मतलब हम अपनी अलग परसेप्शन में डालना पूरे ग्रुप को देखा, किसी को देख लिया थोड़ा सा कुछ गलत काम करते हुए, आपने पूरे ग्रुप के बारे में बोल दिया एकदम फालतू ग्रुप है, हालांकि वो पता चला कि वो टॉप मल्टी टैलेंटेड ग्रुप है जो हमेशा टॉपर्स रहते हैं क्लास में, लेकिन आपने थोड़ा सा उसको कुछ देख लिया छुट्टा फूकते हुए, तो देख लिया क्या बोल दिया ये पूरा ग्रुप क्या खराब है। तो ये क्या बोलता है, इट क्रिएट्स कम्युनिकेशन बैरियर्स। वो क्या करता है, कम्युनिकेशन बैरियर्स क्रिएट करता है। कहता है इफ दे गेट स्टीरियोटाइप्ड नेगेटिवली देन पीपल विल नॉट लाइक टू इंटरेक्ट विद देम। तो क्या होगा, अगर आपने उसको गलत समझ लिया तो आप उससे बात ही नहीं करना चाहोगे, बोलोगे नहीं वो गलत, बहुत गंदा काम करता है, ठीक नहीं करना चाहिए। खैर वो तो अपनी सबकी थॉट है कि भाई अब इंडिया है, अपना सबको जीने का अधिकार है, आप जैसे चाहे वैसे जी सकते हो। तो क्या कह रहा है, इवन इफ दे आर नॉट एट फॉल्ट मीडिया ऑल्सो प्रमोट स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडाइज। देखिए स्टीरियोटाइप और प्रेजुडाइज में फर्क क्या है, स्टीरियोटाइप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एजम्पशन हो सकता है, दोनों तरीके से आप परसेप्शन बना सकते हो, लेकिन प्रेजुडाइज का मतलब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंस में इसको यूज किया जाता है। कहिए द नेक्स्ट क्या कहता है, द राइट्स एंड रॉन्ग्स also vary from culture to culture. Communication is halted when these are in conflict. मोटा भाई साहब कुछ कल्चर में जो चीजें सही है वही अदर कल्चर में कुछ चीजें गलत भी होती है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है जी, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। नहीं एक मिनट, आइए हाँ फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब देखिए फिजियोलॉजिकल बैरियर्स मैंने अभी लास्ट में डिस्कस किया था, क्या बताया था, वो बैरियर्स जिसमें बॉडी के इफेक्ट की होने की वजह से हमें बैरियर्स का फेस करना पड़ता है, अराइज होती है। जैसे आइए पढ़िए क्या कहता है, कहता है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी फिजियोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स इन ह्यूमन बीइंग्स। इफ द special senses are not working properly then it can lead to physiological barriers to communication। अब स्पेशल सेंसेस क्या होते हैं, जैसे कान, आंख, नाक, नहीं ये सब अगर आपके काम नहीं हो रहे हैं
या किसी तरह से डिफेक्ट है तो कम्युनिकेशन में क्या हो सकती है, बैरियर अराइज हो सकती है। आइए, कहता है पीपल सफरिंग फ्रॉम डीफनेस, विजन इंपेयरमेंट, स्पीच डिसऑर्डर्स, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस विल फील डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग। बोल रहा भाई साहब जिसको जो थोड़ा कम सुनता है, जो जिसका विजन इंपेयरमेंट की प्रॉब्लम है, जिसको स्पीच डिसऑर्डर है या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से भूलने की बीमारी है, वो इस तरह के क्या कम्युनिकेशन में क्या करेंगे, डिफिकल्टी फेस करेंगे। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल। अब आ जाइए परसेप्चुअल बैरियर्स। देखिए क्या कह रहा है परसेप्चुअल बैरियर्स, कहता है द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैसेज डिपेंड्स अपॉन हाउ वी परसीव इट थ्रू आवर डिफरेंट सेंसेस। कोई भी मैसेज को हमारी थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग उस पर निर्भर करती है कि आप उसको कैसे परसीव करते हो। Even people going through the same experience will have a different perceptions of reality। आप एक ही चीज को सेम प्रोसेस के साथ सीखते हो, लेकिन उसमें से कई लोगों के अलग अलग परसेप्शन हो सकते हैं और आपके परसेप्शन बिल्कुल अलग हो सकते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। कहता है दिस डिफरेंस कैन बी ड्यू टू डिफरेंस इन द फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ आवर सेंसेस, कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी सेंसेस की फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है, इस पे क्या किया जा सकता है, इस पे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, if there is a half filled of glass, some will perceive it as a half empty and other will consider it half full, both are not wrong in their perception of reality। कहता है बहुत सिंपल एग्जांपल है कि भाई साहब एक ग्लास में पानी है, कुछ लोग इसे आधा ग्लास बोलेंगे भरा हुआ और कुछ लोग इसे बोलेंगे कि आधा ग्लास खाली है। दोनों अपने जगह पे सही है, दोनों की परसेप्शन भी सही है, लेकिन कहने का तरीका क्या है, अलग है। कह रहा है दिस इज ए वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ डिफरेंट परसेप्शंस, देयर कैन बी मेनी अदर एग्जांपल्स फ्रॉम आवर डेली लाइफ इन विच डिफरेंस ऑफ परसेप्शन इज रिजल्टेड इन मिसअंडरस्टैंडिंग एंड सीरियस consequences। बोल रहा है भाई साहब आपके लाइफ में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसको आप ले सकते हो और परसेप्चुअल बैरियर्स के एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है जी, बिल्कुल सर। आ जाइए, कहता है नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एटीट्यूड बैरियर्स। एटीट्यूड बैरियर्स क्या होता है जी, कहता है एटीट्यूड, वैल्यूज, बिलीफ, मोरल्स ऑफ द कम्युनिकेटर कैन आल्सो क्रिएट हर्डल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कहता है दीज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बिलीव करता है या कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका नजरिया कैसा है। कहता है एवरी पर्सन विल हैव डिफरेंट वैल्यूज, एटीट्यूड, बिलीव डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट इन विच ही लिव्स। छोटा भाई साहब आप जैसे सिचुएशन में रहते हो ना, आप जिस एनवायरनमेंट रहते हो ना, आपका एटीट्यूड भी उसी तरीके का हो जाता है। जैसे अगर कोई इंसान बहुत सारे टॉप क्लास के बिजनेसमैन के साथ रहता है तो वो सोच भी उसकी ना धीरे धीरे अपग्रेड होकर वैसे ही हो जाएगी। बहुत सारा इंसान मतलब गंदे कामों में भी बिलीव करता है, मान लो नशा करता है, ये करता है, तो आपकी अगर संगत है ना वैसी तो आप वैसे ही हो जाओगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो एटीट्यूड बहुत इंपैक्ट करता है आपके लाइफ पे, आप जैसे लोगों के साथ रखते हो आपका एनवायरनमेंट वैसा ही हो जाता है। तो क्या बोल रहा है सिचुएशन ही फेस्ड हिज नॉलेज एंड बैकग्राउंड, उसके बैकग्राउंड, उसके नॉलेज और उसके सिचुएशंस पे ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह के क्या कहते हैं बिलीफ बनाता है। ठीक है, कहता है दीज हैव implications on the way of person communicates as well as on what he communicates। क्या बोल रहा है भाई साहब कि ये implication उस तरह के से हो पाता है, these have implication on the way person communicates as well as what he communicates। इस तरह के कम्युनिकेशन के लिए वैसी इंप्लीकेशन हो पाती है जैसा वो कम्युनिकेट करना चाहता है। कहता है बट ड्यू टू द डाइवर्सिटी इन एटीट्यूड, वैल्यूज, बिलीफ एंड मॉरल्स, दिस कैन एक्ट एज ए बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बोल रहा भाई साहब ये तो ऐसा हो गया, अब इसी वजह से, इसी एटीट्यूड, इसी नजरिए की चेंज की वजह से, वैल्यूज की चेंज की वजह से, बिलीफ की चेंज की वजह से क्या हो जाता है, हम इसको क्या नाम दे देते हैं, बैरियर्स नाम दे देते हैं। कौन सा बैरियर, एटीट्यूड बैरियर्स बोलते हैं। कहता है इट इज ह्यूमन नेचर टू एक्सेप्ट द फैक्ट विच सूट आवर पर्सनल व्यूज नो मैटर इफ दे आर राइट और रॉन्ग। ऑन द अदर हैंड एनी इंफॉर्मेशन विच इज अगेंस्ट आवर व्यूज इज नॉट इजिली एक्सेप्टेबल। बोल रहा है भाई साहब कि आपका जो एक्सेप्ट है नेचर है, जो एक्सेप्ट करने का, वो आपके पर्सनल व्यूज पे मैटर करता है कि आपकी पर्सनल व्यूज कैसी है। अगर आपका पर्सनल व्यूज उस टॉपिक को लेकर सही है तो आपको सही लगेगा, अगर आपका पर्सनल व्यूज इस टॉपिक को लेकर गलत है तो आपको गलत लगेगा। तो इस तरह की कई बैरियर्स जो अराइज होती है उसको क्या बोलते हैं, एटीट्यूड बैरियर्स। रिपीट कर रहा हूं,
एटीट्यूड बैरियर वो बैरियर जो नजरिए की वजह से इंपैक्ट डालता है, नजरिए की वजह से अराइज होता है। हाँ जी बिल्कुल। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है जी, इमोशनल बैरियर। अभी मैंने बताया था इमोशनल बैरियर क्या होता है। इमोशनल बैरियर वो बैरियर जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल में सेंटर नहीं रख पाता है और रिसीवर के पास पहुंचा देता है, ठीक है, उसकी वजह से अराइज होता है। कहता है द इमोशनल IQ ऑफ ए पर्सन डिटरमाइन द ईज एंड द कंफर्ट विद विच दे कैन कम्युनिकेट। क्या डिटरमाइन करता है जी, ईज और कंफर्ट डिटरमाइन करता है कि किस तरीके से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। कहता है अ पर्सन हु इज इमोशनली मैच्योर विल बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। बोल रहा है एक वो पर्सन जो इमोशनली बहुत ही मैच्योर है वो बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है किसी भी पर्सन के पास, कहीं किसी भी ऑडियंस के साथ। ऑन द अदर हैंड पीपल हु लेट देयर इमोशंस टेक ओवर विल फेस सर्टेन डिफिकल्टीज। जो दूसरे वो लोग जो अपने इमोशंस को बहने देते हैं, मतलब जाने देते हैं, वो क्या करेंगे, वो सर्टेन डिफिकल्टीज फेस करेंगे। कहता है अ परफेक्ट मिक्सचर ऑफ इमोशंस एंड फैक्ट इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इमोशंस लाइक एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ह्यूमर कैन ब्लर द डिसीजन मेकिंग कैपेसिटीज ऑफ अ पर्सन एंड दस लिमिट द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर कम्युनिकेशन। बोल रहा है ऐसे इमोशंस जो गुस्से है ना, फ्रस्ट्रेशन, ह्यूमर, ये क्या कर सकता है, आपके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज को क्या करता है, इफेक्ट कर सकता है। और इसकी वजह से जो बैरियर अराइज होगी उसको हम क्या कहेंगे, इमोशनल बैरियर्स कहेंगे। आइए जी अब चलते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज बैरियर में। लैंग्वेज बैरियर क्या होता है जी कहता है द लैंग्वेज बैरियर इज वन ऑफ द मेन बैरियर्स दैट लिमिट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक ऐसा बैरियर जो क्या कर सकता है, एक ऐसा मेन बैरियर जो कम्युनिकेशन में क्या कर सकता है, लिमिट हो सकता है, लिमिट कर सकता है, ठीक है। कहता है लैंग्वेज इज द मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड टूल ऑफ कम्युनिकेशन। बोल रहा है लैंग्वेज क्या है, मोस्ट कॉमनली टूल है एम्प्लॉयड किसमें, कम्युनिकेशन में। द फैक्ट each major region has its own language is one of the barriers to effective communication। बोल रहा है फैक्ट क्या है, एक फैक्ट क्या है कि हर मेजर रीजन में अपना एक लैंग्वेज होता है और उसकी वजह से क्या होता है, बैरियर अराइज होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। कहता है समटाइम्स इवन ए थिक डायलेक्ट में रेंडर द कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव। कुछ ऐसा कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें जो आपको आपके कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव कर देती है, सॉरी इफेक्टिव नहीं होने देती है। कहता है एज पर सम एस्टिमेट द डायलेक्ट्स ऑफ एवरी टू रीजन चेंजेस विद अ फ्यू किलोमीटर्स, है ना, हर 2 किलोमीटर में अपनी लैंग्वेज क्या होती है, बदल जाती है। कहता है इवन इन द सेम वर्कप्लेस डिफरेंट एम्प्लॉयज विल हैव डिफरेंट लिंग्विस्टिक स्किल्स, एज ए रिजल्ट द कम्युनिकेशन चैनल्स दैट स्पेन अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन वुड बी अफेक्टेड बाय दिस एंड thus keeping this barrier in mind different consideration have to be made for different employees. Some of them are very proficient in a certain language and others will be okay with this other language। बोला भाई साहब ऐसा है कि हम एक ऑफिस में काम करते हैं, वहां पे डिफरेंट कल्चर्स के लोग होते हैं, वो भी अपने अलग अलग कल्चर्स के लैंग्वेज को यूज करते हैं। आप किलोमीटर की बात तो छोड़ ही दो, है ना जी। अब देखिए लैंग्वेज की वजह से जो क्या होते हैं, बैरियर्स अराइज होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक बैरियर। बोलिएगा सर अब तो फर्क क्या था सेमेंटिक और लिंग्विस्टिक बैरियर में, तो सेमेंटिक बैरियर टेक्निकल वर्ड्स के लिए था, जार्गन वर्ड्स के लिए ना, और लिंग्विस्टिक लैंग्वेज से रिलेटेड के लिए था। सेमेंटिक का पार्ट है लिंग्विस्टिक, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही। अब देखिएगा कुछ कुछ एडिशनल बैरियर्स है, क्या कौन कौन से बैरियर है जी, आइए देखते हैं। कहता है सम एडिशनल बैरियर्स, ठीक है, ये देखिएगा। पहला है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग क्या है, पढ़िए। कहता है फिल्टरिंग इज डिस्टॉर्शन और विद होल्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू मैनेज पर्सन रिएक्शंस, है ना। क्या बोल रहा है, पर्सन का रिएक्शंस को फिल्टर करना या उसको होल्ड करके रखना, उसको क्या बोलते हैं, फिल्टरिंग बोलते हैं, मतलब फिल्टर करना चीजों का, नहीं। कहता है सम एग्जांपल्स ऑफ फिल्टरिंग इंक्लूड अ मैनेजर हु कीप्स हर डिविजन्स पुअर सेल्स फिगर्स फ्रॉम हर बॉस, the vice president fearing that the bad news will make him angry।
बोल रहा भाई साहब ऐसा है कि एक सेल्स मैनेजर जो है वो अपने बॉस से चीजों को छुपाता है कि भाई साहब क्यों, क्योंकि आगे क्या होगा, आगे उसके जो वीसी होंगे या वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो क्या करेंगे, उसको डांटेंगे, और डांटने की वजह से क्या वो अपने सेल्स जो कम सेल्स हो रहा है उसको छुपा लेता है। ठीक है, इस टाइप के जो बैरियर राइज होते हैं इसको बोलते हैं फिल्टर करना, और ये भी एक तरह का बैरियर है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अराइज होता है। दूसरा है सिलेक्टिव परसेप्शन। अब देखो सिलेक्टिव परसेप्शन होता है कि हम एक ही थॉट को पकड़ के रह जाते हैं कि नहीं मैं इसके बारे में ये सोच रहा हूं तो यही सोच रहा हूं, दूसरा नहीं सोच सकता कि ये रिमोट है तो ये ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर का है, अगर इसको हम पेंट वेंट करके इसको सही कर दे तो क्या ये व्हाइट कलर का हो सकता है, नहीं ये व्हाइट कलर का हो ही नहीं सकता। तो जो एक पर्टिकुलर चीज को लेकर एक थॉट बना लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव परसेप्शन। देखिए क्या कहता है दिस मीन्स अ पर्सन सीज फील्स और हियर्स व्हाट ही वांट टू and skips other information which are inconsistent to his view। बोल रहा है भाई साहब एक पर्सन वही सुनना देखना चाहता है जो वो फील करता है, लेकिन कभी भी वो अदर इंफॉर्मेशन को स्किप कर देता है जो रियल में दिख रहा होता है या दूसरा पर्सपेक्टिव होता है उसका, है ना। कहता है इट इज अ ब्रॉड टर्म टू आइडेंटिफाई द बिहेवियर ऑल पीपल एग्जिबिट एज वेल एज tend to see things based on our personal frame of reference। बोल रहा भाई साहब ये क्या है, ब्रॉड टर्म है पीपल के बिहेवियर को चेक करने का कि वो कैसी परसेप्शन रखते हैं, कैसा पर्सनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या दिया हुआ, कहता है टेक टू पीपल हु विटनेस अ सिंगल इवेंट, ask them about what happened, they will most likely share different versions of the same incident। बोला भाई साहब आप किसी एक इवेंट में चले जाओ और वहां एक ही फंक्शंस को अटेंड करवाओ दो लोगों को, और उन दो लोगों से पूछो कि क्या क्या इससे आपने क्या सीखा, तो उसी फंक्शंस के बारे में दो अलग पर्सन्स के अलग अलग व्यूज होंगे, अलग अलग वर्जन्स होंगे। हाँ जी बिल्कुल सही। और लास्ट में है इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। देखिए इंफॉर्मेशन अगर आपके पास ओवरलोड हो गई तो भी कम्युनिकेशन क्या होगी, बैरियर्स अराइज होगी। कैसे, कहता है इट इज डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एन इशू एंड इफेक्टिवली मेकिंग डिसीजंस व्हेन वन हैज टू मच इंफॉर्मेशन अबाउट दैट इशू एंड इज जनरली एसोसिएटेड विद द एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ डेली इंफॉर्मेशन। बोल रहा भाई साहब जब किसी के पास जरूरत से ज्यादा सामान हो तो वो क्या करेगा, बकते जाएगा, फिर वो मतलब ज्यादा ही बोल देगा, और इंफॉर्मेशन ओवरलोड होने की वजह से क्या होगा, कम्युनिकेशन में बैरियर राइज होगी। लीजिए जी ये हो गया आपके कम्युनिकेशन के बैरियर खत्म, है ना, और आपका ये चैप्टर भी हो गया खत्म। चैप्टर 3 हमने कर लिया है कंप्लीट। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और जय हिंद।